कि सुभाष मिल 36 कौम 36 बिरादरी ने साथ लेर जनता का परिवार कीजिए बाको भाई बेटो बनर ई खंडेला की सेवा कराला। सीकर भी हारगा और अयोध्या भी हारगा। जबकि मुस्लिम महिला ने 3 तलाक जियान की कुप्रथा से छुटकारा दिलावा को काम तो मोदी जी करें। कांग्रेस में भी अतई तन मन सु काम करता है, बिल्कुल वो बात पीछे छूट चुकी भी, पर अब आप चर्चा भी करा तो भी तो कोई उचित है। क्योंकि बाबा जी 2 चुनाव जीते तो बात आए कही गई कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी के नाम पे जीते। अब की बार जब हार है तो खटन खड़ा मोदी जी की हार है। मंदिर के नाम पर वोट मांगना भारी पड़ेगा चुनाव में। क्या 5 लाख वोटा चुनाव जी को बाबा जी जीतेंगा। विरोधी कुछ भी बात कह सके, मेरे राजनीति को एक सिद्धांत है जो कि उम्मीदा के मारे मन जनता वोट दिया बा उम्मीदा के मारे मन खरा उतरनो है। जनता मोदी जी ने समझ कौन पाई या फिर बाबा जी ने कौन समझ पाई। 8,000 करोड़ की राशि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए स्वीकृत करी, कुमाराम लिफ्ट परियोजना के लिए। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है, जलको सीकर में तारा बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज आप आया खंडेला और खंडेला आप आया खंडेला का युवा विधायक के करना, क्योंकि चुनाव के बाद में और 2 चुनाव जगह पर देखा, दोनों चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा सीकर लोकसभा के अंदर और पूरा सीकर जिला के अंदर जाके चर्चा ही बस शख्सियत आज अपना साथ है। लोकल मुद्दा कहीं है, सारी बातचीत आप इंटरव्यू के अंदर कर। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्लेटफॉर्म झलको सीकर को ऊपर दारो। धन्यवाद। पहले तो मना बताओ, विधानसभा को सेशन जो गयो है कसोक सेशन भी सेशन बहुत अच्छा रहा। वर्तमान सेशन में 2 दिन विधानसभा चली और बहुत अच्छा सेशन रहा और उसमें 2 प्रतिवेदन पे चर्चा भी हुई, रिको के प्रतिवेदन पे और डेयरी के प्रतिवेदन। एक वीडियो भी तारो खूब चल रहा है विधानसभा में बोलता को डेयरी के बारे में। डेयरी की जो समस्याएं थी जो पिछले 10-15 सालों से जिसको डेयरी फेस कर रही है और जो वास्तव में किसानों के लिए बहुत तकलीफ देने वाली है, उन मुद्दों को हमने वहाँ पे उठाया। प्रमुखता से सदन में बातें सदन के माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराया और मंत्री जी ने जब बहस के बाद में सबको विश्वास दिलाया कि हम इस समस्या का निराकरण करेंगे। मैं देखियो कि जन सुनवाई को जो कार्यक्रम चल रहा है देख के माना भी चोखो लाग्यो। तो प्रोग्राम में जा रहा जन सुनवाई को कितना टाइम से हुआ है? वो सैटरडे संडे ने फिक्स रहे। फिक्स, हाँ, संडे ने मैं जो रिंगस ब्लॉक का मैंने जन सुनवाई करूँ मेरा आवास पर, और सैटरडे ने खंडेला पर। रिंगस की बात चली तो एक सवाल जी को मैं लोगा से भी बात करी, थारा प्रतिद्वंदी मान लो या फिर आम लोगों की राय मान लो। बे मैंने बताया कि सुभाष मिल जी अब की बार रिंगस पर ज्यादा फोकस कर रखे हैं। दिमाग में क्या चीज है कि रिंगस अब की बार अलग विधानसभा बन जाओ तो बट से चुनाव लड़ लो? नहीं, विधानसभा को कोई भी यान को मेरा कोई आइडिया को नहीं या विचार को नहीं, पर इसी मन केवल हो के नहीं बोलो। लेकिन थे जब आया जब की बात थे मैंने कह रहे हो तो थे खुद था की नजर से देखिए कि मैं खंडेला ऑफिस पर थाने जन सुनवाई करते मिले। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात था को विरोधी कुछ भी बात कह सके, लेकिन मेरे राजनीति को एक सिद्धांत है कि बिना कोई बात की परवाह करता हूँ। जिसके अपेक्षा के मारे मैंने जनता चुनी, जो कि उम्मीदा के मारे मैंने जनता वोट दिया बा उम्मीदा के मारे मैंने खरा उतरनो है और भी पर खरा उतर सके, इनमें कोई दोहराए नहीं। काल की एक खबर है मेरे करने में बताऊं, चोरी की घटना बहुत बड़ी है पिछला 2-3 महीना में खंडेला में। चोरी को थे रिकॉर्ड उठा देखो, जो पिछली 5 साल के महीने जो चोरियां हुई बिका अनुपात में अगर आप देखा तो कोई अति वारदात को नहीं। लेकिन मेरा खुद को मानव है, अगर एक भी वारदात अपना क्षेत्र में हो रही है तो बी की प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये बात सु में डिनाई को नहीं करें। और बी के लिए बार बार मैं एसएचओ ने भी अवगत कराया, बी के बाद में एसपी साहब से बात करी तो पिछला 20 दिन से डीएसटी का टीम स्पेशल चोरी की घटना को खुलासो करवा के लिए पिछला 20-25 दिन से दिन रात मेहनत कर रही है और जल्द ही आपको खुलासो करी जाए। मेहनत करने के बावजूद कुछ लोग कल सीकर पहुंचा और एसपी साहब ने ज्ञापन वगैरह दिया, बोले कोई कार्रवाई को नहीं। जनता ने अधिकार है, जनता ने जानू भी चाहिए, लेकिन जो मुख्यतः 2-3 बड़ी चोरी है, बाकी मैंने 90 चोरी का आरोप लगाया कि 90 चोरी होगी, 90 घर के अंदर चोरी होगी। 3-4 बड़ी घटना है। बात घटना के मारे करीब मुजरिमा की आइडेंटिफाई कर चुकी पुलिस और दबिश दे रही है और निश्चित रूप से जल्द ही सफलता मिलेगी। बिल्कुल। एक बात और डेयरी का मुद्दा थे विधानसभा के अंदर उठाया, पानी की भी तो किल्लत है, पानी ने क्या भूल गया फिर, क्योंकि खंडेला के अंदर बहुत ज्यादा मारकन भी आ खबर आवा कि कई लोग धरना पर पानी के लिए बैठे हैं, प्यासा गड़ा लेर बैठे हैं। जो शुरुआती सत्र हुए वो शुरुआती सत्र के महीने में पानी की मांग रखी और सरकार बनता ही मुख्यमंत्री जी से लोग मिला और मैंने एक ही बात कही कि बाकी काम बाद का है, लेकिन जनता के लिए पहली प्राथमिकता पानी की है।
मिला तो बिको नतीजो वो मिलो कि 8,000 करोड़ की राशि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए स्वीकृत करी, कुमाराम लिफ्ट परियोजना के लिए पैसा स्वीकृत कर चुका। और मैं आप लोगों ने, आपका चैनल के माध्यम से लोगों ने विश्वास कर रहा हूँ कि वह पैसा अब की बार 5 साल के महीने वो काम पूरा हो। दूसरो एक कदम उठायो तो 30 साल से पेंडिंग चल रही हो यमुना जल समझौतो, विकल यमुना जल समझौतो राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच के मायने हुई हो और 30,000 करोड़ की परियोजना की डीपीआर को काम चल रहा है। और निश्चित रूप से सरकार को प्रयास है कि पीबा का पानी के साथ साथ में जो बरसात के समय में जो एक्स्ट्रा पानी आवे तो भी पानी को कुछ सेक्टर के लिए सिंचाई का रूप में भी काम है और वह परियोजना भी पूरी हो जाएगी। कार्यक्रम कुछ समय निर्धारित भी है कि कब तक आ जाओगे? समय तो देखो बड़ी परियोजनाओं का समय निर्धारित होता है, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूँ कि 5 साल के कार्यकाल के दौरान ये जो 8,000 करोड़ रुपए पास हुए ये काम इसमें करवा देंगे, इस बात का आपके लिए अश्योर कर। अगर व्यक्ति पार्टी में काम कर रहे हैं, कोई नेता पार्टी में काम कर रहे हैं तो बिल्कुल पूरा तन मन से काम भी कमाने जुटना चाहिए। कांग्रेस में भी आता ही तन मन से काम करता है, बिल्कुल वो बात पीछे छूट चुकी भी, पर अब आप चर्चा भी करा तो भी कोई उचित है। लोकसभा चुनाव के अंदर सुभाष मिल को एक अलग क्रेज हो, बाबा जी के साथ में प्रचार में मान लो, रिंगस के अंदर प्रचार, खंडेला के अंदर प्रचार, सीकर के अंदर अमित शाह की रैली ही, तो फिर लोकसभा चुनाव के अंदर हार को कारण के रही हो थे क्या इन समझा कि भाई बाबा जी की जो लीड थे भी थारा मुंह बोल रहे, हम बात भी करी थारसू सीकर में ते क्या 5 लाख वोटाऊं चुनाव जी को बाबा जी जीतेंगा, लेकिन बात क्या सोए हो कि चुनाव जी को पूरी बाजी पलट गई? देखो जनता डिसाइड करे, जो भी रिजल्ट है परिणाम है फिर जनता ही तय करे। और जनता के मायने अब कारण तो बहुत सा है, एक चुनाव हारबा को कोई एक कारण को लिया कर तो सारा ही चीज़ा भी के मायने फैक्टर करो। आप मीडिया का माध्यम से कहना चाह रहे हो कि जनता को जो फैसला हुआ माना मंजूर है, लेकिन स्वामी जी पिछला 10 साल के मायने जो भी काम एक लोकसभा के मायने जावाड़ा संसद करें मान करना चाहिए वह काम स्वामी जी पूरा करे। मोटा मोटा काम मैं पहले भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज हुए, सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी हुए, एक खिलाने के लिए बात हुए, रोड़ा की बात हुए, या रेलवे को एक बहुत बड़ो नेटवर्क में लोग स्वामी जी अटे खड़े करो, जबकि नाम मात्र की ट्रेन आती है। आज बहुत सारी ट्रेन, 50 से ज़्यादा ट्रेन सीकर के लिए उपलब्ध होना एक बहुत बड़ी बात। जनता मोदी जी ने समझ कौन पाई या फिर बाबा जी ने कौन समझ पाई? क्योंकि बाबा जी 2 चुनाव जीते तो बात आए कही गई कि मोदी जी की जीत है, मोदी जी के नाम पे जीते। अब की बार जब हार है तो खटन खड़ा मोदी जी की हार है। आज 60 साल के बाद में तीसरी बार मोदी जी बहुमत के साथ के मायने सरकार बनाई। बहुमत कड़ा 240 ही है। एनडीए के गठबंधन के मायने चुनाव लड़े और गठबंधन में जब आदमी चुनाव लड़े, कोई भी पार्टियां चुनाव लड़े तो वो गठबंधन की ही जीत मानी जाए, गठबंधन की हार मानी जाए। और गठबंधन पूर्ण बहुमत से तीसरी बार ऐतिहासिक सरकार बनाने को काम है। 400 पार को नारो थे भी दिया चौमू की सभा से, योगी आदित्यनाथ जी भी जहाँ मौजूद है भी आया। कई बार जो आप टारगेट लो वो टारगेट कई बार पूरा को नहीं हुआ, वैसे कई कारण दिया हुआ। लेकिन मैं बात कह सकूं कि पिछला 10 साल के मायने जो ऐतिहासिक काम मोदी जी की सरकार कराया, जिसका निर्णय मोदी जी कराया, वह निर्णय आजाद हिंदुस्तान के मायने कोई भी नेता करवा की हिम्मत को नहीं कर सका। और निश्चित रूप से 5 साल को जो कार्यकाल मिले, ऐतिहासिक फैसला जहाँ का बरसा से लोग इंतजार कर रहे हैं, वह फैसला मोदी जी द्वारा अब 5 साल के महीने लिया जाएगा, पब्लिक का हित के लिए, देश का हित के लिए, जनता का हित के लिए। माणा बाबा धाम को पर योगी आदित्यनाथ जी आया थे भी बीजा मौजूद है और मैं भी सभा न जगह कवर कराया। बीजा एक बात कही गई, आदित्यनाथ जी योगी जी आप बात बोली कि ते सीकर की सीट जगह जिताओ, फिर सका सा मिलर अयोध्या अमेरिकन आ जाओ, अयोध्या मैं थारो स्वागत करूंगा, ऐसा थे स्वागत करो। सीकर भी हारगा और अयोध्या भी हारगा। अब बात मैं कह रहा हूँ कि अयोध्या बिल्कुल लोग जा रहे भी हैं, गया भी है, पहले भी ट्रेन गई, ट्रेन के यात्री काफ़ी संख्या से उठा भी गया, बालों को भी स्वागत भी किया और आगे भी, क्योंकि जो भाई एक अपना आराध्य है भगवान श्री राम, तो बांका मंदिर में देखने के लिए जा रहे भी है लोग, जाता रहेंगे और बाको बिल्कुल भी सहयोग करेंगे। मंदिर का नाम पर वोट मांगना भारी पड़ेगा चुनाव में? नहीं, मंदिर का नाम पर वोट को नहीं मांगा गया, वोट मांगा गया सिर्फ विकास का नाम। मंदिर बढ़ावो आस्था को विषय है और जब एजेंडा में हो बरसा सो तो वो मंदिर बना दियो। नहीं, प्रधानमंत्री धारा 370 को मामलो तो धारा 370 हटा दी। बाकी वोट जो मांग गया प्रधानमंत्री जी का थे, देखो स्पीच देखो, पूरा चुनाव की कैंपेन देखो, वह सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि भ्रष्टाचार के बिना
10 साल एक पारदर्शिता सुशासन देवो मेरी प्राथमिकता रही है, और वो शासन मोदी जी दिए। पहली बार 60 साल बाद में वो दूसरा मौका है जब लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद के माले शपथ लीजिए। एक बयान और बताऊं मैं धानवी के बाद आप राजस्थान की चर्चा कर एक बयान बाको ओ भी हो कि थारा संसाधन छीन के माइनॉरिटी ने सारा संसाधन बांट देगा। पॉसिबल है कि एक संवैधानिक देश के अंदर ये हो जाना कि एक बहुसंख्यक समाज का साधन छीन के एक अल्पसंख्यक समाज ने दे दिया जावे? प्रधानमंत्री जी इनका बयान दे। मेरी बात सुनो, ये लोग सिर्फ बात करें, विपक्षी पार्टी प्रधानमंत्री जी 3 तलाक को जो कानून वह भलाई कौन सा समुदाय के लिए करी? ये लोग सिर्फ विपक्षी लोग बात करें, जबकि मुस्लिम महिला ने 3 तलाक जियान की कुप्रथा से छुटकारा दिलावा को काम और वहां का जीवन ने सरल बनावा को काम, सुखी बनावा को काम करे तो मोदी जी करे। ये लोग सिर्फ बयानबाजी का गलत अर्थ निकाले। और लोगों ने आज एक बड़ी विडंबना है कि आज समुदाय ने, जातियां ने विपक्ष गुमराह कर रहे हैं क्या का नाम पर। अगर ए लोग ताकतवर होगा तो थाने रहबक होंगे, जबकि थे देख रहे हो संविधान बचाओ को नारा की बात करें। संविधान इस 75 साल के में दिन दिन मजबूत बन रहे और पूरी दुनिया लोह मान रही है। आज संविधान की ताकत है कि लोकतंत्र की ताकत है कि पूरी दुनिया के मायने भारत को डंको बाज रही। माइनॉरिटी की बात आप करिए जी हाँ थे पहला कांग्रेस में एक बात कही जाओ कि माइनॉरिटी ज्यादा कांग्रेस की तरफ रहो थे बीजेपी ज्वाइन कराया थे भी आ फर्क देखा कि माइनॉरिटी समाज तार टूटा या फिर जुड़या? मैं तो थे थोड़ी लेट आया तो मैंने पता को नहीं। मैं देखिए कुछ महिला बार आई ही माइनॉरिटी समाज की, मैं भी देखा चीज में। वो दरवाजो है वो 36 कौम 36 बिरादरी के लिए, हर वर्ग धर्म के लिए खुला है। चुनाव थे खुद 42,000 वोटों जीत्या, बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा नेता ने थे, पीछे सांसद रेड़ा और महादेव सिंह खंडेला बहुत बड़ा नेता बने थे। पटकनी चुनाव के अंदर 42,000 वोटा से दी। फिर लोकसभा चुनाव का अंदर जकीबा लीड भी थे, बाकी कौन रख पाया? पार्टी सवाल करी के तार से कि भाई हो गया सवाल करती है पार्टी। वसुंधरा जी से भी बातचीत हो? हाँ मिलने सदन में तो आया तो मिलने सब लोग क्या है बाको भारतीय जनता पार्टी में भविष्य क्या है वसुंधरा जी को? ये देखो बीजेपी का नेता छोड़ समझ रहे नहीं बात करो, एक राजनीति का जानकार समझ रहे। मैंने एक बात बताओ, पुराना लीडर है कि बा के बारे आज मैं टिप्पणी भी करूं तो मैंने मेरे लिए एक मर्यादित टिप्पणी बोली। वे माके लिए सम्मानीय है, वरिष्ठ है, पार्टी में खूब नेतृत्व दियो पार्टी ने और वे हमारे लिए बहुत सम्मानीय है। तो आई बात तो विपक्ष का डोटासरा जी कह रहे हैं कि विधायकगण की तो मीटिंग हुई को नहीं और ऊपर से एक पर्ची आकर मुख्यमंत्री बना दियो। नहीं मेरी बात सुनो, जो भी विधायक दल का नेता चुनियो और जो पूरी प्रोसेस है 20 चुना गया, पार्टी का फैसला है, पार्टी बहुत सारी चीजों ने ध्यान में देकर फैसला करे है। तो ए लोग तो क्या जवाब देना है? कोई जवाब दे बजिया को नहीं। जब को 5 साल के मायने जगह घटनाक्रम हो जाए, पार्टी अनुशासन की बात करें, पार्टी में लोकतंत्र की बात करें तो थे मीडिया से ज्यादा कोई को नहीं समझ सके भी बात पर भी मैं टिप्पणी को नहीं करूँ क्योंकि पुरानी बात हो चुकी। भाई के चालो के नहीं चालो भाई खुद समझदार है। मैं तो विधानसभा के मायने बात 12 के मायने बोलने की बात है और हम इस बात के लिए कमिटमेंट करते हैं कि कभी भी एक मर्यादा के नीचे के स्तर की राजनीति नहीं करेंगे। तारो भविष्य आप बीजेपी में देख रहे होगे? भाई काम बीजेपी में ही देख रहे हैं, बीजेपी में ही हाँ और बीजेपी में ही देख रहे हैं। हाँ भविष्य तो दिख रही है, भविष्य जनता बना वाली है। भविष्य जनता मैंने चुनियो, पार्टी मैंने मौका दियो। मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, एक साधारण सा कार्यकर्ता की मेहनत ने देकर भी मौका दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी। क्योंकि एक नेता जो पहले एक पार्टी के अंदर है फिर पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी के अंदर आवा तो एक सवाल भी को ऊपर उठा कि कान अगर आप पार्टी भी अगर थारे टिकट के बारे में या कोई और चीज के बारे में थार को खिटपिट करा तो वापस दूसरो रास्ता भी देखो लोग आगे। वो सवाल जी मेरी बात सुनो, आज एक 43,000 से जीते हुए कैंडिडेट और जनता के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। पार्टी जो आदेश चलेगी वो मेरे लिए माने। खंडेला थोड़ा पिछड़ो कौन दिखाई दान भाई ये बात तो भाई आप ज्यादा देख कोई बात नहीं, लेकिन आज सही बात है कि विकास का कार्य जगह खंडेला में होना चाहिए। पिछला 30 साल का और मैं आपका चैनल का माध्यम से जनता ने विश्वास देना चाह रही हूँ कि विकास के लिए, क्षेत्र की उन्नति के लिए और नौजवान पीढ़ी ने आगे बढ़ावा के लिए विशेष तौर से मेरा फोकस है कि जो एक आम वर्ग है, जो साधारण परिवार है,
जो कमाई का जगह में कोई ज्यादा सोर्स को नहीं, बाका बच्चा आगे कहीं बढ़े। सक्षम आदमी आपका रास्ता निकाल ले, लेकिन जो आम आदमी है अभी का बच्चा आगे कहीं बढ़े, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो मेरा फोकस है। और मैं इसलिए स्कूलों पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि स्कूलों के मायने बाको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बने, बाकी मैं पढ़ाई व्यवस्था बढ़िया हुआ, अगर कोई कमरा, कोई संसाधन, कोई कमी है तो बल पूरी करी जाए, ताकि एक आम आदमी को बच्चों अच्छी शिक्षा ले आगे बढ़े। और मेरा एक सपना है, भी सपना के मैंने बिन पूरा करवा के लिए मैं मेरा दिन रात एक कर मिला है। और जी को ही नतीजा है कि महज जो 3 महीना को समय मिले मैंने आचार संहिता का समय निकालवा के बाद में बी के मैंने 12 करोड़ को बजट में स्कूलों के लिए स्वीकृत करा चुके हो। और जल्दी आप लोगों ने विश्वास दिला रहे हो कि महीना 2 महीना के मैंने 8-10 करोड़ को और मैं बजट के लिए स्कूलों के लिए स्वीकृत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कुछ नेता जी का कोई विशेष समुदाय के लिए कुछ शब्द आयल का उपयोग कर ले, जहाँ कुछ नेता लोकसभा चुनाव के अंदर संविधान बदलवा की भी बात करी, ज्योति मिर्धा जी भी बोली और भटीन से संतोष सेलावत जी भी बोली, तो भाई बात सुनकर एक समुदाय ने कसोग लगे, एक नेता का तौर पर देखे देखो लोगों की बात लोग जाने, जगह नेता बोलने या वह इस बात को स्पष्टीकरण दे। मैं थाने पहले भी कह चुके हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर, विकास के ऊपर, जनता की समस्या के ऊपर मेरा फोकस रह जाए। और मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि सुभाष मिल 36 कौम 36 बिरादरी ने साथ लेर जनता का परिवार कीजिए, बाको भाई बेटो बनर ई खंडेला की सेवा कराला। किरोड़ी लाल जी मीणा इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया और बयान दिया कि 2 साल के अंदर से अगर हार गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी इस्तीफा के हिसाब को देखो, किरोड़ी लाल जी आपकी बात फिर भी पूरी कर दी, एक ही हिसाब है मनाना बाकी कोशिश कौन करेगी पार्टी। देखो पार्टी नेतृत्व तो थे भी तो पार्टी का ही नेता होना है, बड़ा नेता होते, छोटा थोड़ी हो। 42,000 वोटा से चुनाव जीते होते। किरोड़ी लाल जी का बारे में आपको स्टेटमेंट दे चुका, आपको वक्तव्य दे चुका, और वह कह दी भाई बिना मैं पूरी कर दी। एक ही लाइन की बात, इन तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात। डोटास राजी कह रहे हैं कि भाई मारमा शामिल हो सी थोड़ा दिन में देखो। डोटास राजी तो भाई बड़ा नेता है जनाब, तो भाई तो कुछ है कि बात के बारे में तो मैं क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है किरोड़ी लाल जी मीणा के लिए? थाने कौन दिख रहे होगे, सब कुछ बढ़िया सुबढ़िया चल रहे हैं, मान तो इस्तीफा दिख रहे हो, शासन चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार प्रदेश में आता ही इस क्षेत्र के लिए पानी का समझौता करे, पानी के लिए बजट पास करो। और जो युवाओं के लिए जो मुद्दों हो, पेपर लीक के मायने थे भी देख रहे हो, रोज गिरफ्तारी, सैकड़ों से ज्यादा गिरफ्तार, पहली बार इतिहास के मायने अति गिरफ्तारी होना। बात करना बहुत दूसरी चीज है, भाषण देना बहुत दूसरी चीज है। एक चीज अति गिरफ्तारी करनी बहुत बड़ी। बिल्कुल अपने साथ में सुभाष मिल जी है और आसो आप बातचीत करी है, कोशिश करी कि जितना सवाल जनता का है और जो करंट अफेयर्स में मुद्दा चल रहा है बाको पर सारी बातचीत करा। आपरी बेबाकी से अपना जवाब भी दिया और बहुत समझदारी से जवाब दिया। बहुत सा बयान है का होया करे कि नेता जगह दे दे है, लेकिन मैं एक चीज नोटिस करी कि बहुत समझदार नेता है और बहुत समझदारी से जगह अपना जवाब दिया। तो वीडियो ज्यादा शेयर कर जो और कमेंट बॉक्स में बता जो कौन सा सवाल है जिको मेरो करना सु आंसू रह गयो। आप एक बार ओजू आप प्लान कर सवाल इस आंसू ओजू करेंगा। खंडेला का कहीं और मुद्दा जगह थे मैंने बता जो। वीडियो ज्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत धन्यवाद।